नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वैश्विक प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान जीके के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मृदा के प्रकार और जिले: एरिडोसॉल्स अजमेर उदयपुर, अल्फीसॉल्स बीकानेर गंगानेर, इंसेक्टिसॉल्स भीलवाड़ा पाली और वर्टिसॉल्स जोधपुर बाड़मेर। हमारा आंसर होगा सी, इंसेक्टिसॉल्स भीलवाड़ा पाली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मकलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम, पेट्रोलियम। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मकलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम, पेट्रोलियम। हमारा आंसर होगा जिप्सम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? दौसा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद। हमारा आंसर होगा दौसा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। आज से पहले 75 प्रश्न हम हल कर चुके हैं और 3000 से अधिक प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 की हमारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला अभी जारी है। लगभग 5000 से अधिक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से 3000 आपको मिल चुके हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जरूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जरूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है? 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन। हमारा आंसर होगा 100 दिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? घना केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट। हमारा आंसर होगा सरिस्का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? सासी, कंजर, सरिया, डामोर। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? सासी, कंजर, सरिया, डामोर। हमारा आंसर होगा डामोर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना के उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल करना, शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना और ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना। हमारा आंसर होगा ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान के लांबी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए होक्की वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन का साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान के लांबी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए होक्की वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? नाबार्ड, आईडीबीआई, यूनेस्को, यूनिसेफ। राजस्थान के लांबी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए होक्की वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा आंसर होगा नाबार्ड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? 6%, 18%, 30%, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? 6%, 18%, 30%, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा 18%। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा 8। 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या 8 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह। हमारा आंसर होगा सुमित्रा सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? 104, 250, 358, 501। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? 104, 250, 358, 501। हमारा आंसर होगा 358। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए? मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए? 50,000, 1 लाख, 1.7 लाख, 3.4 लाख। हमारा आंसर होगा 1.7 लाख। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी। हमारा आंसर होगा झालावाड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषक कृष्ण क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा पेट्रोलियम एवं खनिज तेल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? वर्षा जल संचयन, मल व्यवस्था, हरियाली का विकास करना, प्रदूषण कम करना। नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? वर्षा जल संचयन, मल व्यवस्था, हरियाली का विकास करना, प्रदूषण कम करना। हमारा आंसर होगा मल व्यवस्था।
अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? 500, 130, 370, इनमें से कोई नहीं। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? 500, 130, 370, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 500। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पाली, उदयपुर, नागौर, सिरोही। सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पाली, उदयपुर, नागौर, सिरोही। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? व्यक्तिगत आय प्रतिमाह 1 लाख से कम, प्रतिमाह 50,000 रुपये से कम पारिवारिक आय, राजस्थान का स्थायी निवासी और जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? हमारा आंसर होगा व्यक्तिगत आय प्रतिमाह 1 लाख रुपए से कम। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? निम्न में से मत्स्य संघ का उपराष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? उदयभान सिंह, शोभाराम, तेज सिंह, मंगल सिंह। हमारा आंसर होगा तेज सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय का सिंघथल शाखा के संस्थापक कौन थे? निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंघथल शाखा के संस्थापक कौन थे? दरियाव जी, रामचरण जी, हरि रामदास जी, रामदास जी। हमारा आंसर होगा हरि रामदास जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। हमारा आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र, दाऊ दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल। निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र, दाऊ दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल। हमारा आंसर होगा दाऊ दयाल आचार्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देलवाड़ा का आदिनाथ का पूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? देलवाड़ा का आदिनाथ का पूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? विमल शाह, ब्रह्मगुप्त, विक्रम सिंह, चंदन राज। हमारा आंसर होगा विमल शाह। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है। गला, हाथ, दांत, नाक। निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है। गला, हाथ, दांत, नाक। हमारा आंसर होगा गला। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ।